हेलो 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 आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल लर्निंग वे पर। तो आज हम पढ़ेंगे उत्सर्जन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें वीर्य का कार्य होगा। वीर्य का कार्य मतलब मूत्र किस तरह से बनता है, रक्त से मूत्र किस तरह से बनता है। तो हमने पिछले लेक्चर में जो देखा था, नेफ्रॉन का चित्र देखा था, उसमें जो था एक अभिवाही धमनी का था, एक अपवाही धमनी का था। जैसे ही रक्त अभिवाही धमनी का से आता है ग्लोमेरुलस में, ग्लोमेरुलस क्या करता है, वो उसको छन्ना की तरह छान देते। जैसे चाय होता है ना, चाय की छन्ना, चाय को किस तरह से छाना जाता है कि पत्ती अलग होता है और चाय अलग होता है, उसी तरह से ग्लोमेरुलस जो होता है वो रक्त को छान देता है। जिसमें जब छानता है तो ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक अम्ल और वाटर, पानी जो होता है वो ग्लोमेरुलस से बोमेन संपुट के पतली पतली दीवार जो होती है उससे वो बोमेन संपुट के अंदर आ जाता है। अब बोमेन संपुट के अंदर जैसे ही आता है तो उसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब इसके बाद से जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हो जाता है तो यहाँ पे पहला चरण खत्म हो जाता है। अब यहाँ से दूसरा चरण स्टार्ट होता है, ट्यूबुलर पुनर्विशोषण। अब ट्यूबुलर पुनर्विशोषण में होता क्या है कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है इसमें से ग्लूकोज को और जल की अधिक मात्रा को अवशोषित कर लिया जाता है, और जो भी उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है उत्सर्जन के लिए। यहाँ पे दूसरा चरण खत्म हो जाता है और तीसरा चरण स्टार्ट होता है, उसको कहा जाता है ट्यूबुलर अस्त्रवन। होता क्या है कि कभी कभी जो होता है नलिका की कोशिकाएं कुछ उत्सर्जित पदार्थ को अस्त्रवित करती है जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में मिल जाता है। तो ये 3 चरण है मोटा मोटा। तो देखिए, हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वीर्य जो होता है मूत्र का निर्माण 3 चरणों में करता है। पहला चरण का नाम होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरे चरण का नाम होता है ट्यूबुलर पुनर्विशोषण और तीसरे चरण का नाम होता है ट्यूबुलर अस्त्रवन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में होता क्या है कि अभिवाही धमनी का जो रक्त को लेकर आता है, अभिवाही धमनी का रक्त के साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, ग्लूकोज इत्यादि को ग्लोमेरुलस में लाती है। ग्लोमेरुलस रक्त को छन्ना की तरह छान कर बोमेन संपुट की पतली दीवार से वीर्य नलिका में भेज देती है। किस में भेज देती है? वीर्य नलिका में भेज देती है। उसके बाद दूसरा स्टार्ट होता है ट्यूबुलर फिल्ट्रेशन। वीर्य नलिका में उपस्थित ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो छन करके जो बोमेन संपुट से छन कर जो नलिका के अंदर आया है उसी को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। उसके अंदर जो होता है ग्लूकोज तथा जल की अधिक मात्रा को शोषित कर लिया जाता है, मतलब फिर से उसको अवशोषित कर लिया जाता है या शोषित कर लिया जाता है, और दूषित पदार्थों को उत्सर्जन के लिए मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। तो ये दूसरा है। और तीसरा होता है ट्यूबुलर अस्त्रवन। आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमने 2 देख लिया था, अब तीसरा देखना है ट्यूबुलर अस्त्रवन। ट्यूबुलर अस्त्रवन में हम देखा था कि कभी कभी नलिका की कोशिका से कुछ उत्सर्जित पदार्थ अस्त्रवित होकर फिल्ट्रेट में मिल जाता है और वो मूत्र का निर्माण करता है। तो इस तरह से मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र का निर्माण हो गया तब देखेंगे मूत्र की बनावट की, मूत्र में क्या क्या होता है, पानी कितना होता है, सॉलिड कितना होता है, मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। और जब वो हो जाएगा तो उसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक बच जाएगा हीमोडायलिसिस। तो चलिए हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।